Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये एक बड़ी स्पेशल ट्रांजिट होने जा रही है जो कि जुपिटर की ट्रांजिट है इनटू टॉरस और ये 1 मई 2024 को होने जा रही है। जुपिटर आप सबको ही अब तक पता है कि एक मेजर प्लैनेट है। चंद एक बड़े प्लैनेट्स में से जुपिटर का एक मेजर किरदार होता है। इसको बहुत से नाम दिए जाते हैं लेकिन मैं इसको या बहुत जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं इसको बेसिकली गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं। मैं अभी इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है और हम सबकी ज़िंदगी में क्या इस वक्त की ये जो ट्रांजिट है क्या अहम किरदार अदा करेगी। ये जो 1 मई 2024 को जो इसकी ट्रांजिट होगी ये टॉरस साइन में होगी अकॉर्डिंग टू द वैदिक और ये कब तक रहेगी ये जी 14 मई 2025 तक रहेगी। अब ये जिस साइन में जा रहा है जुपिटर जिस साइन में जा रहा है वो है जी टॉरस और टॉरस का जो अपना मालिक होता है वो होता है विनस। ये एक छोटा समझ लीजिए प्लैनेट है लेकिन ये जिस साइन में जा रहा है विनस है उसका मतलब ही लग्जरीज होता है, आसाइश होता है। और आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हम सब की ज़िंदगी में आप सबकी ज़िंदगी में एक ये मेजर किस्म के हालात, आसाइशें, सहूलतें बहुत कुछ लेकर आने जा रहा है। और इस ट्रांजिट की खैर मुझे तो बहुत देर से जिसको कहते हैं ना कि इंतज़ार था कि आप सबकी ज़िंदगी में ये एक मेजर आसाइशें लेकर आएगा, सहूलत लेकर आएगा। अब फ़र्क क्या होगा आप सबकी ज़िंदगी में, इसको हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है। होता क्या है कि पैदाइश के वक्त में जब आपका जायचा बनता है तो कुछ लोगों का जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, कुछ लोगों का जुपिटर इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है। अब होगा क्या कि अगर तो आपका जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है तब भी बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। और अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन पे नहीं है, गॉड फॉरबिड आपके पैदाइश के वक्त का जुपिटर अच्छा नहीं भी बैठा हुआ है तो तब भी आपको फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि जुपिटर इस वक्त का आपको आसाइशें सहूलतें देने जा रहा है। अब जुपिटर होता क्या है? जुपिटर बेसिकली रिलीजन भी है, जुपिटर गुरु भी है, टीचर भी है, ये आपका नॉलेज भी है, विजडम भी है। ये आपको हर तरह की आसाइश, सहूलत, अक्ल बहुत कुछ देने जा रहा है। नए काम करना और काम करने की बहुत से आइडियाज़ देना, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज होना, कुछ लोगों के लिए तो घर की तब्दीलियाँ। ये एरीज टू पाइसेस हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको बताने का मकसद इस वक्त ये कि बेसिकली आपके लिए आपके काम किस तरह से आएगा और क्यों काम आएगा, क्योंकि ये घर किस में बैठ रहा है, वो विनस का घर है। तो आसाइशें, काम करने के तरीके, लग्जरीज, आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे हर तरह से। अब मैं आपको एरीज टू पाइसेस तो बिल्कुल बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी ज़रा नज़र मारते हैं दुनिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ और ये जो दुनिया में इस वक्त हालात बन रहे हैं उसमें थोड़े से क्या चेंजेस आएंगे। तो जब हम देखते हैं ना दुनिया को और पाकिस्तान को, या तो वो हम किस तरह से देखते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं काल पुरुष कुंडली। तो लगन उसका क्या होता है, एरीज का होता है और एरीज से ये दूसरा घर बनता है जहाँ पे इसकी अब ट्रांजिट होगी। थोड़ी सी आपाधापी ज़रूर रहेगी, थोड़ा सा हम जितने भी मुल्क हैं वो अपनी अपनी तरफ उसकी तवज्जो जाएगी लेकिन प्रोग्रेसिव वे में जाएगी। हर कोई मुल्क प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा, रिसोर्सेज अपने पैदा करने की कोशिश करेगा। और जो तब्दीलियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल आएंगी। और ये वो बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके इंटरलिंक करूं, जिस वक्त सूरज ग्रहण लगा था और मैंने उस वक्त में आपको ये बातें कही थी कि अब वो चेंजेस है क्योंकि इस साल का सूरज ग्रहण भी बहुत इम्पॉर्टेंट था
और उस वक्त पे मैंने इन बातों को थोड़ा सा आपको मेंशन किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस वक्त ये वक्त लेकर मई में जाएगा और चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और फिर ये मई की ट्रांजिट, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपाधापी का वक्त एक्स्ट्रॉर्डनरी आएगा। हर कोई अपने अपने फ़ायदे की बात सोचेगा, हर इंडिविजुअल बेसिस पे भी बाय द वे होगा, लेकिन मुल्कों में ये चीज़ होगी और थोड़े से हालात बनेंगे, ये जो जंग और ये वाले सिचुएशन आएगी, लेकिन बहुत अफरा तफरी के ये आसार बनेंगे, क्योंकि आपाधापी का वक्त, ये हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसको हम कहते हैं एक तो ईगो में आ जाना, ईगोइस्टिक थोड़ा सा वक्त होगा, और हर कोई अपने रिसोर्सेज को बेहतर करने की कोशिश करेगा, रिजर्व करने की कोशिश करेगा। नो डाउट ये ऐसा कोई खुदा ना खासा टाइम नहीं है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ की कमी हो गई है। कमी तो वो एक अपनी अपनी जगह पे जो बेवकूफ़ी करेगा उसके लिए तो फिर कमी है, लेकिन हर एक के लिए नए रिसोर्सेज पैदा होंगे, नई चीज़ें पैदा होंगी। हर एक को अब ये ज़रूर चाहिए है इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर हम मुल्कों को देखें तो मैं तो है 2-3 मुल्कों के बारे में ज़्यादा, क्योंकि जब हम मुल्कों के जायचे देखते हैं तो उसमें हमें बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है हर मुल्क के जायचे को। जिस तरह ज़्यादा मैं अमेरिका साइड को, पाकिस्तान, इंडिया, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर मेरी थोड़ी सी रिसर्च रहती है, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मुल्कों के लिए तो हालात बहुत बेहतर हैं और कुछ मुल्क जो कि इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा इस जोन में समझते हैं कि हम बहुत दूसरे मुल्कों को कहीं ना कहीं लेट डाउन कर सकते हैं, अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे उनके लिए अब ये सवाल का टाइम है, क्योंकि हर कोई अपने आप के लिए बोलेगा, हर कोई अपने हक के बारे में सोचेगा। अक्ल, विजडम, जुपिटर क्या है? अक्ल, विजडम, तो यहाँ पे अक्ल, विजडम आएगी। एक और एस्पेक्ट बनता है जो कि सैटर्न के साथ बनता है, क्योंकि सैटर्न अब जुपिटर की नज़र से थोड़ा सा ज़रा फ्री होगा। इस पहलू के बारे में बात करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न अब थोड़ी सी आज़ादी में आएगा। तो सैटर्न बेसिकली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। सैटर्न मैं आपको बार बार बताती हूँ किसको रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आम आवाम, जनता, उसको रिप्रेजेंट करता है। आवाम के अंदर भी बहुत शऊर आएगा। और जुपिटर बेसिकली रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब अपने अपने मुल्क के रिलीजन को आप देखिए, हम तो इस्लाम की बात करेंगे तो यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ मामलात स्ट्रेंथ में जाएंगे, बेहतरी आएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका सफ़र होगा। कोई भी चीज़ एकदम से बहुत तेज़ी के साथ नहीं होती है, स्ट्रेंथ पकड़ेगी, बहुत सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बेहतरी में रखे। दुआ खैर बहुत करनी चाहिए, और दुआ खैर से बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। मुझे भी दुआ में याद रखा करें और हर एक को दुआ में याद रखा करें। अब चलते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए मामलात कैसे रहेंगे इस ट्रांजिट के मुताबिक। अच्छा जी, तो जुपिटर की ये ट्रांजिट एरीज आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आएगी। आपके दूसरे घर में जुपिटर जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात है, प्रोग्रेसिव है। आप लोग के फाइनेंसिस के एतबार से तो बहुत ही बेहतरीन मामलात हैं, बेहतरी रहेगी। आप लोग नए आइडियाज़, नई चीज़ें, स्ट्रगल थोड़ी सी आ सकती है इस तरह से कि आप लोगों को, चूँकि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक हो सकता है कि इसको हम कहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। उसमें घबराना नहीं है। पहले 2-3 महीने तो आपको, और ये कुछ अप्रैल से भी हो सकता है आप इसी सिलसिले में लगे हुए हों, बट ट्रस्ट मी रेस्ट ऑफ द ईयर, बल्कि अगला साल भी आप लोगों के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, जुपिटर इधर ही रहेगा, बाकी बहुत से प्लैनेट्स बारी बारी, और इंशाल्लाह हफ्ते की जब आपको प्रेडिक्शंस मैं देती रहूँगी तो उसमें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करती रहूँगी। हर प्लैनेट यहाँ पे आता रहेगा, जुपिटर के साथ हर प्लैनेट आता रहेगा। वो कई दफ़ा बहुत फ़ायदे देते रहेगा, कई दफ़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम देता रहेगा, वो मैनेजेबल होगा। जुपिटर अब जहाँ पे बैठा हुआ है तो समझ लीजिए आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये अब टाइम आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है,
रवां है, बेहतरी है। इस वक्त में ख़ास तौर पे ये जो स्टार्ट हो रहा है, मई का आगाज़ हो रहा है, जिनके लिटिगेशंस हैं, आप लोगों को यहाँ पे आपके हक़ में, बशर्ते के बाबर कहती थी अब हक़ सच पे हों, आपके लिए आपके हक़ में यहाँ पे मामला जाएंगे, बल्कि बाकी का भी साल आप लोगों के लिए ऐसे ही गुजरेगा। हक़ सच में फ़ैसले होंगे, छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और दुश्मन, जो आपके जितने भी दुश्मन होंगे, वो आप उन पे गालिब रहेंगे। वो आपको किसी ना किसी तरीके से अगर कोई दबाना चाहते हैं, आपसे कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप उल्टा उनके ऊपर गालिब आ सकते हैं। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मामलात यहाँ पे रहेंगे। अब आ जाते हैं जी टॉरस वाले। आप चाहे मून से देख रहे हो, लगन से देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लीस्ट आपका सन साइन होता है। टॉरस आप लोगों के लिए तो इंतहाई बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपके लगन में ही आ गया है जी जुपिटर। जुपिटर की ये ट्रांजिट आपको बेतहाशा फ़ायदे देने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके कोई आमदनी के ज़राए इतने अरसे से नहीं बन रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल सिफर से भी आपका काम शुरू हो सकता है। और ट्रस्ट में ये आगाज़ है, पूरा आगे टाइम आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। आपकी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ यहाँ पे बहुत इम्प्रूव होगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। और ये ना, इसको कहते हैं ज़िंदगी का नया आगाज़, किसी रिश्ते का नया आगाज़, किसी बंधन का नया आगाज़, कॉन्ट्रैक्ट्स नए मिल सकते हैं। आप पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा ट्रांजिट है, बड़ा अच्छा वक्त का आगाज़ हुआ है। और ये पूरा टाइम जो मैंने डेट्स मेंशन आगाज़ में की हैं, उसको आगाज़ को तो आपने ज़रूर देखना है ना, क्योंकि सारी बात ही आपको तब समझ में आएगी। सो जितना भी ये टाइम है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मुफीद है। जो लोग अपने घर का कोई चेंज चाह रहे हों, अपनी प्रॉपर्टीज़ के कोई मसाइल पीछे जो रह गए हैं, नहीं हल हो रहे थे, उनके लिए भी ये वक्त बड़ा अच्छा है, बेनिफिशियल है, आपके हक में फ़ैसले जाएंगे। अब आ जाते हैं जी जेमिनी। जेमिनी आप लोगों के बेसिकली ये 12वें घर में जुपिटर की ट्रांजिट है। अब 12वें घर में जुपिटर की ट्रांजिट हो तो, या 12वें घर में जब भी कोई प्लैनेट आता है ना, तो उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल वे में लिया जाता है कि वो जो 12वें घर में कुछ, जबकि आप लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके अपने जायचे में जुपिटर कहीं अच्छी जगह पे उसकी प्लेसमेंट है, अपने जायचे, पैदाइश के वक्त के जायचे में, तो ट्रस्ट मी ये आप लोगों को बड़े बेनिफिट देगा। और उन लोगों को ख़ास तौर पे देगा जो कि ओवरसीज़ जाना चाहते हैं ही अपने घरों से बाहर हैं, बाहर को कमाई कर रहे हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के किसी कंपनीज़, मुल्कों में कुछ इस टाइप के मामलात रहते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट तो उनको है। फिर अगर आप अपने कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हैं, कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन बाय करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ भी है, आपके कोई इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हैं, झटका आ सकता है। ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं, शुरू झटका इस तरह से होता है कि अकल बड़ी आती है, बड़ी समझ आती है, लोगों के बड़े चेहरे सामने आएंगे, तो घबराना नहीं है, चीज़ों को मैनेज कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्कुल मैनेज हो जाएंगी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। छठी हिस्स बहुत काम करेगी। वो समटाइम्स ये एनर्जीज़ को मैं हमेशा कहती थी कि बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने का वक्त है, बैलेंस हो भी जाएंगे, बट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। और जब अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उस चीज़ के लिए मदद लीजिए। आपको कंसल्ट करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर मुझसे कहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं। जब आप मैनेज कर लेते हैं तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट ट्रस्ट मी ये आप लोगों को बड़ी जगहों पे बेनिफिट देगा। और ख़ास तौर पे जिनका काम राइटिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होता है, आप कोई नए प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस वे में, जिनके अकल्ट साइंसेस से जिनका काम होता है, कोई इस प्रोफेशन में होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है ना। अब हम बात करेंगे जी कैंसर। आप लोगों के लिए कैंसेरियंस, मून हो, लगन हो या आपका सन साइन हो, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि आपके ये 11वें घर में इसकी ट्रांजिट हुई है। 11वें घर में ट्रांजिट जुपिटर की हो तो फिर क्या ही बात होती है। आप लोग नेम, फेम, स्टेटस इस तरफ जाएंगे, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। और जैसे मैंने शुरू में बताया है कि सैटर्न से इसकी जो नज़र है ना, थोड़ी सी ज़रा हटी है, उसकी गिरफ्त से ये बाहर हुआ है,
तो वेरी ब्यूटीफुल टाइम। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। आप अपने बड़ों से कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, घर में बड़े आपको कोई बेनिफिट देंगे, उनके साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप शादी, मंगनी, रिलेशंस इस तरफ जाना चाहे आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। ओवरऑल घर के सर्कमस्टांसेस अच्छे होंगे। बच्चे जिनके हैं उधर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। बच्चों के साथ ना आपका जो सलूक, चीज़ें, मामलात है उधर वो तवज्जो भी मांगेंगे और आपको तवज्जो देनी भी पड़ेगी। आप खुद अगर एजुकेशन वाले सेक्टर में हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी सेम चीज़ आप अप्लाई होगी। तवज्जो दीजिएगा। तो ट्रस्ट मी, ये प्रोग्रेस करने का टाइम है। प्रोग्रेसिव वे में आपको कामयाबी भी मिलेगी, बट यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट बनती है, दीजिएगा। ऑसम, बहुत अच्छा है। जिस काम में भी इस वक्त आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अपने आप को इंगेज करके रखिए अपने कामों में, चीज़ों में। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव टाइम। और यस, यहाँ पे आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप ऐसी ही फील्ड में हैं, आपको लेक्चरार हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई इस टाइप की फील्ड से रिलेटेड हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद टाइम है। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आपके 10वें घर में इसकी ट्रांजिट है। ब्यूटीफुल टाइम। और आपके लिए प्रोग्रेस भी इस तरह की है जिसको हम कहते हैं कि नेम, फेम, स्टेटस के साथ साथ अथॉरिटीज़, जो लोग अथॉरिटीज़ में हैं, आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन भी आएगा, बोझ भी आएगा, क्योंकि आपको बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपने कारोबार में, या जिस पोजीशंस पे आप लोग बैठे हुए, पोजीशन कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी, जिस तरह की भी, आपको यहाँ पे फैसले भी करने पड़ेंगे। तो इंतहाई सोच समझ के फैसले करने। थोड़ा सा बोझ वक्तन फ़वक्तन हो सकता है आपको यहाँ पे फील हो, महसूस हो, बट फिर वही बात आ जाती है कि जितना सोच समझ के आप चीज़ों को हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा भी है, और आप रिलैक्स भी फील करेंगे, अच्छा भी महसूस करेंगे। मगर ये थोड़ा सा बोझ भी देगा आपको, ये वक्त थोड़ा सा आपको बर्डन भी देगा, उतनी जहानत भी देगा, उतना बोझ भी देगा, और हर तरह से आपको मामलात को मैनेज करना होगा। घर का चेंज आ सकता है, या कारोबार में चेंज आ सकता है, जगहों के शिफ्ट आ सकते हैं, मगर ये एक्सपैंड करेगा आपके काम को, फैलाएगा, अच्छा करेगा। प्रोग्रेसिव वे में आप आगे की तरफ जाएंगे, बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जहानत के साथ, आपकी अकल, समझ, जहानत, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वक्त आपको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सपेंशंस में लेकर जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि हर एक के, फिर से कह रही हूँ, जायचों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, उतना ही ये आपको अपने कामयाबी की तरफ लेकर जाता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्गोज। वर्गोज आपके ये आ रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस में इसकी ट्रांजिट है जो कि इंतहाई बेहतरीन है। 9th हाउस में जुपिटर और फिर टॉरस में एक्सीलेंट पोजीशन, बेहतरीन पोजीशन, आपके लिए हर तरह से प्रोग्रेसिव है। आपकी तो स्पीच हो, आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी बातचीत हो, आपने फ़ॉरेन जाना हो, ट्रैवल करना हो, इनफैक्ट आपकी विजिटिंग हो या परमानेंट जा रहे हो, आपका कारोबार इस तरह को हो, आप कुछ भी, बल्कि आपका तो बातचीत करने का स्टाइल, अंदाज़ बहुत चेंज होगा। बहुत से लोग शायद आपको बोलते हैं गुरु, टीचर, आप इस तरह के कुछ, आपको आपके फॉलोअर्स हों, मज़ीद बढ़ सकते हैं, आपको लोग कॉपी करना चाहें, आप वो कहते हैं गुरु मुर्शिद टाइप वाली सिचुएशन भी आ जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट, वेरी गुड ट्रांजिट, इनफैक्ट एक्सीलेंट ट्रांजिट। और आप किसी भी फील्ड में हो वहाँ पे आप एक्सपैंड करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि फॉलोअर्स वाली कोई आपकी जो भी कम्युनिटी से अगर आप कोई हैं, जो भी आप करते हैं, वहाँ पे तो आपको इंतहाई तरक्की मिलेगी। बच्चों की तरफ से कोई खुशी आ सकती है। आप रिलीजियस वे में अगर आपको ट्रिप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो इस साल में आपके काफ़ी ज़्यादा सफ़र, ट्रैवल रह सकता है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी ओवरऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिब्रास। लिब्रास आपके 8वें घर में जुपिटर आया है। ये आपके लिए क्या उसे कहना चाहिए, मल्टीपर्पज़ टाइप सिचुएशन देगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स हो, आपके अपने अंदर एक पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा।
आपकी हर तरह की कामयाबियां हों। इतनी देर से आप किसी चीज़ को सोच के बैठे हुए थे, बहुत देर के, इसको कहते हैं पुराना, इसको कहते हैं पेंडिंग karmas भी कह सकते हैं, बहुत देर से उसके फल मिलने जा रहे हैं आपको। वो अच्छा आपने सोचा था, बुरा सोचा था, जो भी था, जो आपने पास कहते हैं किए हुए कर्म का, जो भी आपने पास्ट में किया था उसका फल मिलेगा यहाँ पे आपको। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करे, बहुत बेहतरीन करे। यहाँ पे आपकी जितनी भी पुरानी कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात हैं उसके आपको अच्छे, बेहतरीन नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। बड़ी अच्छी कामयाबियाँ यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। आप खुद कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये पूरा साल ही, इस वक्त साल की बात इसलिए करें क्योंकि उसको मई से आगे दूसरे साल के 2025 के मई तक कंसिडर कीजिए। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन, मुफीद साबित होने जा रहा है। हेल्थ में स्पेशली वेट गेन, लॉस की तरफ थोड़ा सा ज़रा तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे ना, क्योंकि जुपिटर क्या करता है, ये एक्सपैंड करता है, फैलाता है, तो आपकी बॉडी को भी करता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है। बाकी आप इस वक्त में, ये मैजिकल टाइम है आपके लिए। मैजिकल इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, छठी हिस्स, या जो लोग अकल्ट साइंसेज में होते हैं, जो लोग इसे तो इसमें ना ट्रस्ट में हम इसको कहते हैं तंत्रिक मंत्रिक भी जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी, स्पेशली लिब्राज आपकी बात करें, उधर भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा फल फूल देता है। लेकिन पॉजिटिव वे में रहिएगा और पॉजिटिवली इसको लेकर चलिएगा, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है, बेतहाशा अच्छा है। आप अपने अंदर इसको कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, विजडम जितना हासिल करेंगे, जितना इस टाइम में आप उसको ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे आपको कहूँगी, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन वक्त है। आपको बहुत अच्छे इसमें फ़ायदे मिल सकते हैं। सो इस वक्त में जितना आप इस तरफ चल सकते हैं, जा सकते हैं। आपकी जॉब्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। जॉब में तो बहुत अच्छा और वाज़े पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लिए आ सकता है। सो ये आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप बिल्कुल ऑल ऑफ अस बिल्कुल एक टाइप की जॉब करते हुए बिल्कुल स्विच मारेंगे, दूसरे टाइप की जॉब भी कर सकते हैं। सो इस तरह के मामलात में इट्स अ वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियोज। 7वें घर में आपके जुपिटर की हो रही है ट्रांजिट। आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ के लिए तो सबसे बेहतरीन ये वक्त स्टार्ट हुआ है और आपकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा चेंज आएगा, वेरी पॉजिटिव चेंज। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही अच्छा, लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं अच्छे थे तो तब भी अच्छे हो जाएंगे, सिंगल हैं तो शादी की तरफ जाएंगे। हर हाल में पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा, जो कि ये इस वक्त की सबसे अच्छी खूबसूरती है। और अगर आप लोग अपने घर के हवाले से कोई चेंज सोच रहे थे तो वहाँ पे आएगा। बहन भाइयों के साथ रिश्ता आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलेटिव्स के साथ जो इस वक्त, इससे पहले अगर कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे तो यहाँ पे बेहतरी, अच्छी मस्बत सोच रहेगी। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर ऑल स्कॉर्पियो, लगन हो या मून साइन हो या आपका सन साइन हो। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस। आपके आया है जी ये 6th हाउस में। अब छठे घर का जो जुपिटर है ये कुछ मिक्स किस्म के इफ़ेक्ट्स देता है। जुपिटर ऑलरेडी टॉरस में है, पहले तो मैं आपको बार बार ये वाजे कर रही हूँ कि ये अच्छा ही है, लेकिन छठे घर में जुपिटर थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखिएगा। आपके जो वेट है यहाँ पे गेन करने के चांसेस रहेंगे, गेन लूज़ करना, तो अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। हाँ, चस्के वाली चीज़ें खाने की कोशिश नहीं करनी है। सो ओवरऑल ये वक्त आपको थोड़ा सा वेट गेन की तरफ लेकर जा सकता है। जॉब्स में अच्छे फ़ायदे बिल्कुल मिलेंगे। डेली रूटीन पैटर्न को थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं ना, फिक्स टाइम टेबल की तरफ ज़रूर जाइएगा। ये आपके कोई एक रूटीन पैटर्न नहीं रहने देता। कभी बहुत दिन में कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, एक पैटर्न थोड़ा सा आपका हो सकता है इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। बाकी ये थी थोड़ी सी चीज़ें जिसको आपने मैनेज करना है। बाकी इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप लोग ट्रैवल में बिल्कुल जा सकते हैं। काम में एक शहर की तब्दीली या मुल्क की तब्दीली यहाँ पे आ सकती है। जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है, इस पूरा वक्त में आपकी बार बार भी ट्रांसफ़र्स वगैरह हो सकती हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं। और आप लोगों के जो रिलेशंस हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे यकीनन बेहतरी आएगी, लेकिन अभी 1-2 महीने में थोड़े से अपने
जिसको हम कहते हैं बातचीत, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपके आ गया है जी ये 5th हाउस में, जो कि एक अमेजिंग पोजीशन होती है। रिलेशंस अच्छे मिलेंगे, रिश्ते अच्छे मिलेंगे। जो लोग रिश्तों के लिए थोड़े से फिक्रमंद हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स आपके लिए तो ये बेहतरीन वक्त है। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप वैसे भी ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लिखने वाले, किताबें लिखने वाले, जो स्क्रिप्ट्स लिखने वाले लोग होते हैं, और उनके लिए तो ये वैसे ही बहुत अच्छा है। लेकिन फोकस बहुत रखिएगा। एक चीज़ को करते करते अचानक दिल करेगा इसको ख़त्म करके कुछ और शुरू कर दो, तो फोकस्ड रहना है। जो काम शुरू किया है उसको ख़त्म करना है। ये एक टिप आपको देने जा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा ये चीज़ आपको कंफ्यूज भी होती है, और कभी कभी इंसान थोड़ा सा ज़रा उसको मिसमैनेज कह लीजिए कर जाता है। बाकी इट्स अ गुड टाइम। काम आपका एक्सपैंड कर सकता है। रिश्ते आपके, फिर से कह रही हूँ, बहुत आएंगे। उसमें भी थोड़ा सा एक को, अगर रिश्ते को कंसिडर कर रहे हैं तो उसको कंसिडर करते करते दूसरे की तरफ स्विच नहीं करना। ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रा इस तरह से रहेंगी। बाकी इट्स अ गुड टाइम, अमेजिंग टाइम। ट्रैवलिंग बिल्कुल रह सकती है, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियंस आपके 4th हाउस में जुपिटर की पोजीशन है, जो कि आपके घरेलू हालात को तो बेहतरीन करेगी। घर का चेंज, रेनोवेशंस, आप लग्जरीज की तरफ जाएंगे। कोई भी लग्जरी वो हो सकती है, छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो। एक जगह से दूसरी जगह की तब्दीली भी होती है, समटाइम्स शहर की होती है। इसलिए मैंने कहा घर की रेनोवेशंस भी होती हैं। समटाइम्स कमरे को डेकोर कर देना, चीज़ें पकड़ के इधर से उधर कर देना। लेकिन ये ज़हनी सुकून होता है जिसको आप इंजॉय करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। यू विल फील ऑसम। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। जिनका कारोबार या कुछ भी चीज़, ज़रूरी ज़मीन, प्रॉपर्टी इस तरफ होता है, आपके लिए बेहतरीन है। आप यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे। हर हाल में पैसे की आमदन किसी ना किसी तरीके से बढ़ेगी। पर्सनल इमोशनल लाइफ भी आपकी हर हाल में बेहतर रहेगी। रिश्ते आपके अपने जो होंगे वो आपसे सुखी, और आप भी उनके साथ किसी ना किसी तरीके से सुखी रहेंगे। कोई केस एक्सेप्शनल ना हो उसके बारे में यहाँ पे, चूंकि जनरल बात हो रही है, उसके बारे में बात मैं नहीं कर सकती। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। आपके 3रे घर में जुपिटर की ये ट्रांजिट हो रही है। 3rd हाउस में जब जुपिटर जाता है तो सबसे बुरा, जब हम वैसे भी जुपिटर के बारे में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो जुपिटर 3रे घर में किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम जुपिटर इनटू टॉरस देखें तो हर हाल में बेनिफिट दे जाता है। जुपिटर टॉरस की एक यही कह लीजिए कि अच्छी बात है, क्योंकि वीनस है, लग्जरीज लेकर आता है। बहन भाई रिश्तेदार यहाँ पे, उनके साथ ताल्लुकात आपके बेहतर होंगे। लेकिन जेलसी का एलिमेंट बहुत रहेगा, जेलसी का एलिमेंट रहेगा। और अगर आपका उनके साथ कोई साझा कारोबार है, कोई आप इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, इससे पहले कर रहे थे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि अपाधापी की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हो सकती हैं। वहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, या आप लोगों के दरमियान चीज़ें अलहदगी में जा सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल निकलेगा। आपकी चीज़ें सेपरेट हो सकती हैं, आप लोग अलग-अलग हो सकते हैं किसी न किसी मायनों में, किसी न किसी लिहाज से। इस चीज़ को बस याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके हक में निकलेगा। ट्रेवल आ सकता है, आप लोग अपने घर को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। ट्रांसफ़र जिन लोग एक्सपेक्टेड है उन लोगों के लिए आ सकते हैं। मुल्क का सफ़र, शहर का सफ़र, इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। आप लोग अपने अपने कारोबार में कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो शुरू का टाइम होगा, क्योंकि इस वक्त में भी अगर देखें तो थोड़ी सी ज़रा मार्स की पोजीशन ऐसी है जिसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। गुस्से के साथ अभी फ़िलहाल फिलफॉर इस महीने में, मई के महीने में फ़ौरन फैसले मत कीजिएगा। ज़रा रेस्ट के साथ सोच समझ के आगे फैसले कीजिएगा। वैसे भी वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाल्लाह आपके साथ अटैच रहती हूँ, आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहती हूँ, आगाही देती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ वीकली बेसिस पे कि आपने अपने मामलात को आगे लेकर कैसे चलना है। तो ये थी जनाब कि जुपिटर की ट्रांजिट इनटू टॉरस आप सबके लिए
दुनिया के लिए, मुल्क के लिए और एरीज टू स्पाइसेस ख़ास तौर पे क्या मामलात लेकर आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन भी है, आगाही भी दी है और कोशिश की है कि इन डिटेल आपको बता सकूं, क्योंकि इट्स अ मेजर ट्रांजिट और आप लोगों के लिए मामलात कैसे रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह से किसी और अच्छे टॉपिक के साथ बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।